हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। फिर से आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जानेंगे इस न्यूज़ की डिटेल के बारे में इस वीडियो में, और कुछ ऐसे वोकैब के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वोकैब उन वर्ड की मिलेगी जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हमने उन वर्ड को हाईलाइट कर दिया है। जो हाईलाइटेड वर्ड हैं उनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है, वो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ के अंदर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को, और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है, इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ए डी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड। अब देखिए, डी एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है दोस्तों अस्थिर, और वर्ल्ड का मतलब आप सभी जानते हैं दुनिया, यानी कि अस्थिर दुनिया। और इन का मतलब होता है में, और ए का मतलब एक होता है, आप सभी जानते हैं। तो एक अस्थिर दुनिया में इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया जो है एक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, रोल का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा भूमिका होता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण भूमिका, और प्ले का मतलब होता है निभाना। तो आप इस हेडलाइंस का जो मीनिंग है वो समझ गए होंगे कि एक अस्थिर दुनिया में भारत क्या कर रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका बना हुआ है। आगे इस डिटेल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ए डी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड। अब देखिए, इन ए डी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड वही शब्द है जो हेडिंग में था। तो इन ए डी एस्टेब्लिश्ड यानी कि अस्थिर दुनिया में, एक अस्थिर दुनिया में इंडिया हैज़ पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल वर्ड को हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले, प्ले का मतलब होता है दोस्तों निभाना, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास जो है वो क्षमता है इम्पोर्टेंट रोल को निभाने की, ठीक है। कहाँ पर? इन ए डी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड, एक अस्थिर दुनिया में। आगे है, इट इज़ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब दोस्तों होता है महत्वपूर्ण। तो इट इज़ सिग्निफिकेंट यानी कि ये महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है। व्हाट सी चूज टू डू एट दिस मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट सी चूजेज टू डू, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ एट दिस मोमेंट। तो एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस समय, ठीक है, इस समय पर। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वह इस समय पर, ठीक है, वह इस समय क्या चुनती है। जो इंडिया को बोला जा रहा है कि वह इस समय क्या चुनती है। आगे लिखा हुआ है, सैड एडम तोजे। एडम तोजे ने कहा। और देखिए एडम तोजे और कौन है इनके साथ? कैथरीन एंड सेल्बी कुल्लम डेविस प्रोफेसर। देखिए सेल्बी कुल्लम डेविस, ये तीन लोगों का नाम दिया गया है कि किन्होंने कहा ऐसा। एडम तोजे और कैथरीन, और तीसरा नाम है सेल्बी कोलम डेविस, ठीक है। अब ये कौन है? प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं। कहाँ के? यूरोपियन इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूरोपियन इंस्टीट्यूट के और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कौन है? हिस्ट्री के प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। आगे इस न्यूज़ में लिखा गया है कि स्पीकिंग एट CPR। देखिए CPR की फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च। क्या होता है दोस्तों? सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं नीति अनुसंधान केंद्र। नीति यानी कि पॉलिसी, अनुसंधान रिसर्च, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो सेंटर पॉलिसी रिसर्च, नीति अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। तो स्पीकिंग एट नीति अनुसंधान केंद्र CPR डायलॉग 2022। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नीति अनुसंधान केंद्र पर बोलते हुए या बात करते हुए 2022 के कंडक्टेड बाय द सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च। देखिए यहाँ पर फिर से CPR की फुल फॉर्म दे दी गई है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। कंडक्टेड का मतलब जान लीजिएगा, कंडक्टेड का मतलब होता है संचालित, ठीक है, संचालित थी किसके द्वारा? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। जो CPR डायलॉग 2022 में बोल रहे थे वह किसके द्वारा संचालित थी? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा एट द इंडिया के हैबिटेट का मतलब दोस्तों होता है कि पर्यावास, ठीक है। इंडिया हैबिटेट सेंटर, इसका मतलब हुआ भारत पर्यावास केंद्र। क्या मतलब हुआ दोस्तों? भारत पर्यावास केंद्र, इंडिया हैबिटेट सेंटर। ही टच्ड, अब देखिए ही टच्ड अपॉन सेवरल इशूज, यानी कि उन्होंने कई मुद्दों को छुआ। टच्ड का मतलब होता है छुआ, और अपॉन सेवरल इशूज, सेवरल का मतलब होता है कई, और इशूज का मतलब होता है मुद्दे।
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कई मुद्दों को छुआ, इंक्लूडिंग, जो क्या है उसमें इंक्लूड हैं, यानी कि उसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं जो उन्होंने जिनको टच किया। सबसे पहले आप जान लीजिएगा द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब दोस्तों होता है महामारी, फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी, और क्लाइमेट क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब दोस्तों होता है संकट, और क्लाइमेट का मतलब होता है यहां पर जान लीजिए जलवायु। ठीक है, जलवायु संकट। एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब यहां पर मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति। तो इन टॉपिक के बारे में बात की। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि इंडिया हैज एन एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज एन एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल का मतलब दोस्तों यहां पर होता है अस्तित्वगत या फिर विद्यमान होना। ठीक है, इंडिया जो है अस्तित्ववश, इंटरेस्ट इन, अस्तित्ववश रुचि, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, इन एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है कि अपनाने या फिर गले लगाने। तो इंडिया जो है एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्वगत या फिर विद्यमान रुचि, इन एम्ब्रेसिंग अपनाने में, इन एम्ब्रेसिंग का मतलब अपनाने में, ए पॉजिटिव विजन सकारात्मक दृष्टि, एक सकारात्मक दृष्टि, नॉट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब दोस्तों होता है कि संक्रमण, न कि ऊर्जा संक्रमण की, बट का मतलब लेकिन और बल्कि भी होता है। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम यूज करेंगे। तो बट का मतलब यहां पर है बल्कि। यहां पर क्यों लिखा हुआ है नॉट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, न कि ऊर्जा संक्रमण की, बट बल्कि ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एक वर्ड है, सस्टेनेबल का मतलब दोस्तों यहां पर जान लीजिएगा सस्टेनेबल यानी कि सतत। ठीक है, सतत। और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। देखिए दो शब्द हैं, एक होता है वृद्धि और एक होता है डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो दोनों अलग अलग होते हैं, वृद्धि और विकास। तो सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सतत वृद्धि, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास। मिस्टर तोजे, देखिए सैड मिस्टर तोजे ने कहा इन दिस कीनोट एड्रेस, कीनोट एड्रेस यहां पर ये हाईलाइट है। तो कीनोट एड्रेस का मतलब होता है मुख्य भाषण। क्या मतलब होता है दोस्तों, मुख्य भाषण। तो मिस्टर तोजे ने अपने मुख्य भाषण में कहा, और ये कब कहा, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में कहा। टाइटल्ड एक शब्द आया है टाइटल्ड, टाइटल्ड का मतलब दोस्तों शीर्षक होता है। ठीक है, और जब उन्होंने फ्राइडे को अपने मुख्य भाषण में ये कहा तो उस भाषण का यानी कि टाइटल्ड क्या था, वार एंड इन्फ्लेशन, यानी कि युद्ध एंड मुद्रास्फीति, युद्ध एंड मुद्रास्फीति। उस जो भी बात हुई उसका टाइटल था, शीर्षक था। द वर्ल्ड इकोनॉमी, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी को आप समझ लीजिएगा विश्व, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, इन द ग्रिप ऑफ पॉली क्राइसिस। देखिए द वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, इन द ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है चपेट में, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके जकड़ में। ठीक है, चपेट में ऐसा बोल सकते हैं। तो इन द ग्रिप, चपेट में, किसके, पॉली क्राइसिस, पॉली क्राइसिस। देखिए क्राइसिस का मतलब हमने क्या बताया था, संकट बताया था। अगर किसी शब्द के आगे पॉली लग जाए तो वो होता है बहु, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पॉली क्राइसिस यानी कि बहु संकट में है। ठीक, तो विश्व की यानी कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द ग्रिप ऑफ पॉली क्राइसिस। तो वर्ल्ड की जो विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, बहुसंकट की जकड़ में है, यानी कि उसके चपेट में है। आगे क्या लिखा हुआ है, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं सैड, उन्होंने कहा देखिए वी लिव इन ए वर्ल्ड, वी लिव का मतलब होता है रहना, वी का मतलब होता है हम, वी लिव इन ए वर्ल्ड, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं वेयर, जहां पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का मतलब दोस्तों राजनेता होता है, जहां राजनेता आर अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड का मतलब होता है अप्रभावित। ठीक है, अनअफेक्टेड अप्रभावित, जहां पर राजनेता क्या है, अनअफेक्टेड। ठीक है, अनअफेक्टेड होते हैं बाय, किसके द्वारा, फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल सेक्शंस, देखिए यहां पर है सैंक्शंस। फाइनेंशियल सैंक्शन का मतलब क्या होता है, वित्तीय प्रतिबंधों से, वित्तीय प्रतिबंधों से अनअफेक्टेड होते हैं। डेस्पाइट वैगिंग, डेस्पाइट का मतलब हम कई वीडियो में बता चुके हैं, डेस्पाइट का मतलब दोस्तों होता है के बावजूद। ठीक है, किसके बावजूद, वैगिंग वार,
वैगिंग वार का मतलब है युद्ध छेड़ने के, ठीक है। तो किसके बावजूद? युद्ध छेड़ने के बावजूद वे जो हैं फाइनेंशियल सैंक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल सैंक्शन मतलब ये होता है वित्तीय प्रतिबंधों से क्या होते हैं? अनअफेक्टेड होते हैं, यानी कि अप्रभावित होते हैं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, ये उन्होंने कहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ऐसा कहा। आगे लिखा हुआ है दिस ईयर अलोन। दिस ईयर अलोन इसका मतलब इस अकेले साल में, ठीक है, अकेले इस साल। द फियर ऑफ इम्पेंडिंग, एक शब्द आया है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों निकट का, नजदीक का, या फिर सिर पर आया हुआ जो भी संकट है। और क्या कह रहा है? फियर यानी कि डर। द फियर ऑफ इम्पेंडिंग, ठीक है, सिर पर आया हुआ या फिर नजदीक का जो डर है। वार वाज एक्सपीरियंस्ड ट्वाइस। एक्सपीरियंस ट्वाइस का मतलब है दो बार। क्या किया? एक्सपीरियंस्ड किया। ट्वाइस यानी कि दो बार। एक्सपीरियंस अनुभव किया। क्या? वार यानी कि युद्ध। इंपेंडिंग वार यानी कि जो सिर पर आया हुआ जबरदस्ती का जो युद्ध है उसको दो बार एक्सपीरियंस किया, उसके डर को दो बार एक्सपीरियंस किया, दो बार अनुभव किया। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। आगे है इन द यूएस चाइना। यूएस चाइना यानी कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट और चाइना में स्टैंड ऑफ। दोस्तों स्टैंड ऑफ का मतलब यहां पर आएगा, देखिए स्टैंड ऑफ अगर आपको ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है उसका मतलब आप जान लीजिएगा गतिरोध या फिर बराबर की बाजी, ठीक है। तो यूएस और चाइना, यूएस चाइना का जो गतिरोध है एंड द क्राइसिस दैट अनफोल्डेड। क्राइसिस यानी कि संकट, दैट अनफोल्डेड। अनफोल्डेड का मतलब दोस्तों यहां पर देखिए अनफोल्डेड का मतलब होता है सामने आया, ठीक है। तो वो जो है सामने आया है क्या? संकट, क्राइसिस। क्राइसिस जो है सामने आया है इन यूक्रेन, यूक्रेन में, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है तो ऐसा संकट जो है यूक्रेन में सामने आया है। आगे मिस्टर तोजे एडेड। मिस्टर तोजे ने कहा नेचर इन आल्सो इम्पोजिंग। नेचर का मतलब आप सभी जानते हैं प्रकृति होता है। इज आल्सो इम्पोजिंग। इम्पोज का मतलब होता है दोस्तों थोपना, किसी पर थोपना, ठीक है। यानी कि नेचर भी क्या कर रही है? थोप रही है। इम्पोज का मतलब थोपना होता है, इम्पोजिंग का मतलब होता है थोप रही है या थोप रहा है, ठीक है। नेचर जो है वो भी थोप रही है इटसेल्फ यानी कि खुद को थोप रही है ऑन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया पर। ऑन का मतलब होता है पर और वर्ल्ड का मतलब दुनिया, ठीक है। तो नेचर भी क्या है? अपने आप को वर्ल्ड पर थोप रही है। आगे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैलेमिटीज। कैलेमिटीज का मतलब यहां पर आप जान लीजिएगा दोस्तों, कैलेमिटीज का मतलब यहां पर होता है, देखिए कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले कि कैलेमिटीज, तो इस शब्द को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपदाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कैलेमिटीज का मतलब होता है आपदाएं, ठीक। तो फ्रॉम ऑफ कैलेमिटीज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किस फॉर्म में जो नेचर है वो अपने आप को दुनिया पर थोप रहा है, ठीक है। दुनिया पर किस फॉर्म में थोप रहा है? वो थोप रहा है आपदाओं के रूप में। आपदाओं के रूप में दुनिया पर अपने आप को थोप रहा है कौन? नेचर यानी कि प्रकृति। एंड पेंडेमिक, आपदाओं और पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। आपदाओं और महामारी के रूप में जो नेचर है वो भी अपने आप को दुनिया पर थोप रहा है, ऐसा मिस्टर तोजे ने कहा। आगे लिखा हुआ है गिवन द चेंजिंग नेचर। देखिए गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय पीपल। साफ साफ लिखा हुआ है गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय पीपल, यानी कि लोगों के सामने जो आने वाले मुद्दे हैं। इश्यूज का मतलब मुद्दे होता है, फेस्ड बाय पीपल का मतलब है लोगों के सामने आने वाले, ठीक है। लोगों के सामने आने वाले जो मुद्दे हैं और मुद्दों की बदलती प्रकृति यानी कि चेंजिंग नेचर, उनकी बदलती प्रकृति को देखते हुए ही सैड, उन्होंने कहा या वो कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यू एंड इंप्रूव पॉलिसी आर रिक्वायर्ड। न्यू यानी कि नई, इंप्रूव्ड का मतलब होता है बेहतर, पॉलिसी का मतलब दोस्तों होता है यहां पर नीतियां, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता। यानी कि उन्होंने ये कहा कि न्यू एंड इंप्रूव पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड, नई और बेहतर नीतियों की आवश्यकता है। इनको देखते हुए, नेचर की बदलती प्रकृति को देखते हुए और जो मुद्दे हैं लोगों के उनको सामने लाते हुए ये कहा कि न्यू एंड इंप्रूव पॉलिसी की रिक्वायरमेंट अब हमें है। आगे द कीनोट एड्रेस। देखिए कीनोट एड्रेस यहां फिर से आया है, तो कीनोट एड्रेस हमने इसीलिए इसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि हम इसे पहले बता चुके हैं। इसका मतलब होता है देखिए मुख्य भाषण, ठीक है। मुख्य भाषण वाज फॉलोड यानी कि मुख्य भाषण के बाद, इस तरीके से यहां पर ये फॉलोड यूज होता है। मुख्य भाषण के बाद बाय ए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है,
किसके बीच बातचीत? बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच, ठीक है, किनके बीच? मिस्टर तोजे एंड सुमन बेरी, मिस्टर तोजे एंड सुमन बेरी के बीच में उस मुख्य भाषण के बाद जो बातचीत हुई, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये सुमन बेरी कौन है? वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। विच वाज, एक शब्द है मॉडरेटेड, मॉडरेटेड का मतलब दोस्तों होता है संचालन, ठीक है, जो किसके द्वारा संचालन किया गया था? विच का मतलब यानी कि जो, ठीक है, मॉडरेटेड संचालन किया गया, वाज था, जो संचालन किया गया था बाय किसके द्वारा? यामिनी अय्यर, यामिनी अय्यर के द्वारा जो संचालित किया गया था। प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट का मतलब होता है देखिए अध्यक्ष, ठीक है, यहां पर प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? अध्यक्ष, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यकारी कौन है? यामिनी अय्यर। प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी किसके? सीपीआर के। और हमने सीपीआर की फुल फॉर्म दोस्तों क्या बताई थी, एक बार फिर से जान लीजिएगा, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च यानी कि नीति अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये न्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने कुछ ऐसे वर्ड को जाना होगा जो आपको काफी ज्यादा जरूरत थी। तो देखिएगा यहां पर जो ये इस पिक में दिखाए गए हैं कि तीनों के तीनों व्यक्ति यहां पर दिखाए गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पढ़ करके। देखिए फ्रॉम राइट, राइट से देखते हैं, ठीक है, राइट से कौन है? प्रोफेसर एडम तोजे, थोड़ा ऊपर कर लें, हाँ, प्रोफेसर एडम तोजे, कीनोट स्पीकर, और सुमन बेरी, यहां पर दिखाए गए हैं सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, एंड यामिनी अय्यर जो प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं किसकी? सीपीआर की, ये यहां पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर इंग्लिश कीवर्ड में, वोकैब में हुआ होगा। तो अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है या वीडियो यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो आप अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।